तो हमारे लिए भी एक मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, हमारे लिए भी ये एक आप कह लें हमने दरियाफ्त जब ये कीमतें, तो हमें ये मालूम पड़ा कि दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान का जो केला था वो हमें नायाब दिखाई दिया, जबकि थाईलैंड, कीनिया और यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर जहाँ से तिजारत भी बहुत अरसे से मनसूख है, वहाँ से केला यहाँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हमें फरोख्त होता दिखाई दिया। हमारे साथ साकिब अली भी मौजूद हैं। साकिब ये बताइएगा कि आप अब जो जब हमने ऑपरेशन किया मीडिया ट्रुथ कैम की जो टीम है उसका आप भी हिस्सा थे, तो आप कहाँ कहाँ गए, किन मार्केट्स का विजिट किया और अब तक की क्या सूरत हाल रही, और जो सब्जी और गोश्त पर एक ऑपरेशन फर्स्ट फेज में हमने किया, अभी तक उस पर क्या इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया गया है या फिर अभी तक जो ताजिर हैं वो अपने मनमाने रेट पर फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं चीज़ें? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। ये जो ऑपरेशन था ये हमने ऑल ओवर जो मुजफ्फराबाद शहर है, जैसे सब्ज़ी मंडी है, अपर अड्डा, छतर, गोजरा, दुमेल, इन इलाकों में किया। और उसके बाद जो गोश्त की मार्केट है, मटन मार्केट, गड़ी पान, इन इलाकों में ये ऑपरेशन किया गया। तो इसमें ये है कि कल जो आपने बात की कि इंतज़ामिया हरकत में आई है या नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि इस जगह पर तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, प्राइस कंट्रोल कमेटी और फूड अथॉरिटी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। इतनी बड़ी इंतज़ामिया, इतना बड़ा हजूम, इतनी बड़ी नफरी, इसका क्या मकसद है कि अगर एक गरीब आदमी को मयारी अशिया तो दूर की बात है, दर्जा दोम की चीज़ भी सही कीमत पर ना मिल सके, तो ये अगर इंतज़ामिया की नाअहली नहीं है तो क्या है? सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है रियासत के हुक्मरानों से कि अभी हमने देखा रिसेंटली एक अवामी हुकूमत आ गई, तो कैसी अवामी हुकूमत है ये? ऐसी अवामी हुकूमत की जहाँ पर अवाम को ही दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। तो उसके बाद हमारे इस ऑपरेशन के बाद कल इंतज़ामिया कुछ हरकत में आई। हमने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं नए तैनात हुए अमाद बशीर, वो निकले और उन्होंने कुछ दुकानों पर रेड्स की और जो हमारे गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानदार थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये हुई इस बार, इस हमारे ऑपरेशन से ये फ़ायदा हुआ आवाम को कि उन पे जुर्माने नहीं किए गए। बिल्कुल, वरना एक आसान तरीका था कि जुर्माने का बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता था। उन पे जुर्माने नहीं किए गए, उन पे FIRs दी गई हैं और उन पे ये केसेस अब आगे चलेंगे। तो इसमें हमने हर शोबा ज़िंदगी की वो चीज़ शामिल की है जिसका इंतज़ामिया रेट जारी करती है। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि बेकरी, टायर शॉप और हर एक चीज़ जिसका रेट इंतज़ामिया ने जारी किया, हमने वो तमाम तर चीज़ों को शामिल किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अवाम को शायद कोई रिलीफ मिल सके।